हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है कबीर के दोहे, जो क्लास 7 के लिए है। आइए फ्रेंड्स, सामान्य उद्देश्य जानते हैं। बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है हमारा बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को ध्यान गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ जीवनी पढ़ाना सिखाना। चौथा पॉइंट है हमारा बच्चों को महान समाज और सुधार की जीवनी के माध्यम से शारीरिक तथा मानसिक विकास करना। जो पांचवा पॉइंट है बच्चों को हिंदी के वर्तनी के शुद्ध प्रयोग की जानकारी प्रदान करना। हाय फ्रेंड्स, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे बच्चों कबीरदास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य बच्चे कबीरदास की शिक्षाओं से प्रभावित होंगे और उन्होंने समाज को जो उन्होंने समाज को दिया है। ज्यादा उद्देश्य लिखेंगे बच्चे अम्बेडकर समाज को आगे करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मिलने में और स्पष्टीकरण भी थी। और शिक्षण साहित्य सामग्री में लिखेंगे विभिन्न महापुरुषों का चित्र और जिन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया है। आज शिक्षण साहित्य सामग्री आप कबीरदास के चित्र भी रख सकते हैं, सूरदास का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का रख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चों को कबीरदास के दोहे के बारे में पूर्व जानकारी है। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रस्तावना का प्रश्न निकालते हैं। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होगी बच्चों से प्रश्न करेगी, तुम्हारे देश का क्या नाम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपके देश का क्या नाम है, तो बच्चे जवाब देंगे भारत। भारत में कौन कौन से धर्मों के लोग रहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। हिंदू और मुस्लिम धर्मों में कोई एक मुख्य अंतर बताओ, तो मुस्लिम धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो उस संत का नाम बताओ जो मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे और जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकार लगाई। तो ये बच्चे नहीं जानेंगे तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उद्देश्य कथन में बोलेंगे बच्चों आज हम लोग कबीरदास के दोहे का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पहले लेखक परिचय, और जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे वो कबीरदास की जीवनी थोड़ा बताएंगे, उसके बाद उन दोहों का व्याख्या करेंगे। लेखक का पूरा नाम संत कबीरदास, अन्य नाम कबीर साहब, कबीर, परमेश्वर, कबीरदास। जन्म 1939 लगभग विक्रम संवत 1455, ब्राह्मण परिवार में। जन्म स्थान लाहौरतारा, काशी। मृत्यु सन 1518। मृत्यु स्थल मगहर, उत्तर प्रदेश राज्य। छात्र छात्राएं क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और नोट करेंगे और श्याम पाठ पर लिख देंगे कबीर के दोहे। पहला दोहा हो जाएगा हमारा काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ बताएंगे जिस काम को कल करना है उसे आज कर लो, आज करना है उसे अभी कर लो, क्योंकि क्षण भर में प्रलय हो जाएगा तो फिर तुम अपना काम दोबारा कब कर सकते हो। इस दोहे को आप किसी भी मतलब से समझा सकते हैं बच्चे को। जैसे बच्चे साल भर नहीं पढ़ते, जब एग्ज़ाम आती है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें समझाया जाएगा कि जो आप कल के भरोसे यानी एग्ज़ाम के भरोसे बैठे हो वो अभी ही पढ़ लोगे तो एग्ज़ाम में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। या फिर ये भी अर्थ बता सकते हो। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरे दोहे पर चलते। दूसरा दोहा हमारा है साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। श्यामपट पर आप दोहा लिख देंगे तो बच्चे इन्हें याद भी कर सकेंगे और उनको और समझने में भी दिक्कत न होगी। इसका अर्थ है हे ईश्वर, आप मुझे उतना ही धन दीजिए जिससे मैं अपने परिवार और सगे संबंधियों की आवश्यकता को पूरा कर सकूं तथा मैं भी भूखा न रहूं और मेरे द्वार पर आए अतिथि साधु भी भूखा न लौट सके।
छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा दोहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। इसका अर्थ है जो आपकी निंदा करता है यानी आपकी बुराई करता है उसे भी आप मिलाकर रखें, उसका आप सम्मान करें, चाहे उसके लिए आपको परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, क्योंकि आपकी निकटता को पाकर स्वयं उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात बिना पानी और साबुन की उसकी मन स्थिति मैल दूर हो जाएगा। इस पंक्ति में सरल सा वाक्य है, जो कक्ष में हमारा जो मित्र होता है वो हमारा पीठ पीछे बुराई करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें और उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन पानी के हमारी बुराइयों को दूर करता है, हमारी कमियों को बताता है, जिससे हम किसका विकास होता है, हमारा ही विकास होता है। आप कक्ष में एक दूसरे के मित्र पर उदाहरण देकर बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। चलिए फिर हमारा चौथा दोहा है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। इसका अर्थ है सज्जन ज्ञानी व्यक्ति की जाति जानने का प्रयास मत करो, अगर जानना हो तो उसके ज्ञान को जानो, ज्ञान को प्राप्त करो, मूल्यांकन तलवार को करो म्यान का नहीं। इसका उदाहरण आप बच्चों को दे सकते हैं कि कोई भी हमसे जो जैसे कि बच्चे कोई बच्चे काले व्यक्ति को देखकर उससे घृणा करने लगते हैं, तो वही कबीरदास कहते हैं कि क्या जात पात में कुछ नहीं है, उसके ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे किसी भी व्यक्ति का आप उसके जाति से नहीं, उसके ज्ञान उससे सीखने की प्रयास कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे के दोहा में चलते हैं। सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एके धाका दरार। दोहा को थोड़ा लय से पढ़िएगा, कक्ष में पढ़ाया जाए तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। जैसे सोना सज्जन साधु जन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एके धाका दरार। इसका अर्थ होगा सज्जन और साधुजन सोना की भांति सैकड़ों बार टूट जुड़ सकते हैं, लेकिन दुर्जन व्यक्ति कुम्हार के धरे घड़े की भांति एक ही धक्के में दरार पैदा कर देते हैं, प्रलय से भी नहीं जुड़ते। ऐसे समझा सकते हैं जैसे सोना है, चांदी है, उसको गला कर एक नया रूप दिया जा सकता है, लेकिन जो कुम्हार के द्वारा बनाया गया जो घड़े हैं वो एक धक्का में या एक थोड़ा सा भी उसमें ठेस आ जाए तो वो टूट जाता है, उसे दोबारा जोड़ना पॉसिबल नहीं है। पुनरावृत्ति में लिखेंगे कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा प्रश्न है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे बच्चे। दंत कार्य में लिखेंगे, भावार्थ लिखिए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। और दूसरा, ये मैंने नहीं लेसन प्लान में नहीं लिखा है, लेकिन देंगे। पोथी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जो दूसरा दोहा है इसमें आप नॉर्मल सा उदाहरण आप रावण का दे सकते हैं कि रावण कितना सारा पढ़ा लिखा, हम कह सकते हैं कि ज्ञानी था, फिर भी उनके पास प्रेम की भावना नहीं थी। कैसे
कैसे उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी प्रलय यानी उनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारा लेसन प्लान यहीं पे समाप्त होता है।